हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस वी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का हमारा वीडियो भारत के स्वर्ण भंडार पर है कि भारत के पास कितना सोना है और कहाँ कितना सोना है। साथ ही हम एक तुलनात्मक अध्ययन भी करेंगे कि विदेश में जो अलग अलग देशों के पास कितना स्वर्ण भंडार है उसका आकलन करेंगे और फिर तुलना करेंगे कि भारत का जो रिजर्व है सोना का और दूसरे देश के में जो सोना है उसमें क्या अंतर है, इस पर हम बात करेंगे। तो सोना केवल समृद्धि का ही प्रतीक नहीं माना जाता है। भारत में शुभता, परंपरा, समृद्धि का प्रतीक है। यही कारण है कि शादी विवाह सबके अवसर पर लोग सोना खरीदते हैं, सोना देते हैं। और आज भी विवाह का जो हिंदू रस्म है उसमें स्वर्ण सोना से ही मतलब बहुत जगह सिंदूरदान होता है। और लड़का को भी एक सोना, कम से कम एक सोना का अंगूठी देना बहुत शुभ माना जाता है। तो भारत में सोना समृद्धि का ही प्रतीक नहीं है बल्कि शुभता का भी प्रतीक है। और जब आदमी मर जाता है तो उसके मुंह में भी थोड़ा सा सोना दिया जाता है। ये बिहार में परंपरा आप देख सकते हैं और भारत के अनेक जगह पर ये परंपरा देख सकते हैं। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि भारत में सिर्फ समृद्धि से ही नहीं जोड़ा जा सकता है इसको। और अगर हम भारत की बात करें कि रिजर्व बैंक के पास जो रिजर्व है तो एक आंकड़ा के हिसाब से 840.76 टन सोना मौजूद है आरबीआई का जो रिजर्व है उसके हिसाब से। और इससे कुछ दिन पहले ये आंकड़ा 822.09 टन था। और अगर हम दुनिया भर में जो स्वर्ण रिजर्व है उसका आकलन करें तो हम देख सकते हैं कि जो अमेरिका है उसका जो स्वर्ण रिजर्व है 8133.40 टन, जर्मनी 3352.65 टन, इटली 2451.84 टन, फ्रांस 2436.88 टन, रूस 2332.74 टन, चीन की बात करें तो 2262.45 टन, स्विट्जरलैंड 1040 टन, जापान 845.97 टन और नीदरलैंड की बात करें तो 612.45 टन। तो इस तरह से दुनिया भर में जो स्वर्ण भंडार है उसमें भारत की स्थिति 9वें स्थान पर है। लेकिन अगर महिलाओं के पास जितना सोना है भारत में उसको हम आकलन कर लें तो एक आंकड़ा के हिसाब से भारत में जो महिलाओं के पास स्वर्ण आभूषण है, या मतलब यूँ कह लीजिए कि आभूषण के रूप में जो सोना है उसका आकलन करें तो वो है 28,000 टन और मंदिरों में जो सोना है वो है 4,000 टन। तो इस तरह से हमारे पास अगर हम इस सोना को मिला दें तो दुनिया में सबसे बड़ा जो स्वर्ण का भंडार है वो भारत को कहा जा सकता है। और भारत को पहले सोने की चिड़िया कही जाती थी। और अभी जो स्वर्ण भंडार की बात करें तो स्वर्ण का जो रिजर्व है उसके हिसाब से भारत में जो रिजर्व बैंक का भंडार है तो उसमें सबसे टॉप पर अमेरिका है और दूसरे स्थान पर जर्मनी है। तो अब और भारत का जो अभी वर्तमान जो रिजर्व है उसमें अगर हम देखें तो दिन पर दिन वृद्धि होती जा रही है। 2019 में 618 टन सोना था भारत के पास, 2021 में 695 टन और 2023 में 794 टन। तो इंग्लैंड के बैंक में जो जमा 100 टन सोना था भारत का वो वापस आने की बात हुई और खबर में थी। तो सोना आने के बाद अब देश में जो इकोनॉमिक और मतलब सुदृढ़ होने का ये परिचायक है। और जब देश में इकोनॉमी सुदृढ़ होती है, स्थायी सरकार होती है, तख्ता पलट का संभावना नहीं रहता है, तब कोई देश विदेश में रखा अपना सोना बाहर मंगाता है। और अगर हम पिछले इकोनॉमी की तुलना करें तो 1991 में भारत की इकोनॉमी इतनी ख़राब हो गई थी कि भारत को अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था। तो ये जो सोना इंग्लैंड से भारत में आने की बात हुई या खबर में सुर्खियों में रही, ये भारत का अपना ही सोना है। गिरवी रखा हुआ सोना तो भारत ने कब का वापस ले लिया। तो कोई भी देश अपना सोना किसी भी देश में रखते हैं ताकि आपत्ति समय पर वो काम आ सके। लेकिन उसमें खतरा क्या है कि जैसे अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध छिड़ रहा है तो सैंक्शन लगा करके ये यूरोपीय देश
अगर उनके यहाँ सोना रखा है तो उसको जब्त कर लेते हैं, या जब्त नहीं कर लेते हैं तो कहते हैं अभी नहीं निकाल सकते हैं, और उसी सोने से एंटी पार्टी का भी मदद करने का रिकॉर्ड आया है। तो इस सब से दूसरे देश में जो सोना जमा हुआ होता है तो उसकी साख प्रभावित होती है कि सोना का कितना यूटिलाइज होगा और कितना नहीं होगा। तो भारत का जो बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास जो बड़ा सा सोना का भंडार था भारत जो रखा हुआ था, तो वहाँ से वो वापस लाने की बात खबर हुई थी कुछ दिन पहले। तो हम देख सकते हैं कि जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है उसका साख ऐसा है कि उसके बड़े बड़े अंडरग्राउंड जो मतलब हॉल हैं या मतलब गोदाम हैं, सोना के लिए ही बनाया गया है। उसमें वो सोना को सुरक्षित रखते हैं, और देश का जो प्रथम नागरिक है वही विजिट कर सकता है, वही जा कर के उसको देख सकता है। तो भारत का जिस समय में इकोनॉमी क्लोज था, राजनीतिक अस्थिरता थी, इंपोर्ट ज़्यादा था, एक्सपोर्ट कम था, लाल फीताशाही ज़्यादा थी, और खाड़ी युद्ध के समय में कच्चे तेल की कीमत बढ़ गई थी, और मौका परस्त अमेरिका ने डॉलर देने से भी मना कर दिया था। तो उस समय में जब भारत में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ, प्राइवेटाइजेशन हुआ और ग्लोबलाइजेशन हुआ, और गेट समझौता पर भारत ने हस्ताक्षर किया था, और जब विदेशी कंपनियों के लिए भारत ने अपना द्वार खोल दिया तो भारत में कंपनियां सब आनी शुरू हुई, समृद्धि बढ़ता गया, रोजगार सब भी क्रिएट हुआ, और इस तरह से भारत निकल पड़ा और यहाँ का स्वर्ण भंडार भी बढ़ा। अभी हम देख सकते हैं कि भारत में जो लोग हैं वो सोना में अपने पूरे टोटल निवेश का 18% सोना में निवेश करते हैं। तो अभी भी लाख शेयर मार्केट हो या मतलब कंपनी ये बैंक में जमा हो, फिक्स डिपॉजिट हो या म्यूचुअल फंड्स हो या मतलब LIC सब में निवेश हो, लेकिन अभी भी भारत में सोना में निवेश बहुत लोकप्रिय है। तो भारत में जितना लोग निवेश करते हैं उसका 18% सोना में निवेश करते हैं, और 25 साल में 18,000 टन सोने का आयात भारत में हुआ है। अब प्रतिवर्ष भारत 750 टन सोना का आयात करता है। 40% सोना ये यहाँ पर भारत में स्विट्ज़रलैंड से आयात किया जाता है, और भारत में जो सर्वाधिक स्वर्ण का खपत होता है स्वर्ण आभूषण के रूप में, तो 16% सोना भारत में UAE से आयात होता है, और 2024 में RBI ने 54.76 टन सोना जोड़ा है। इस तरह से हम आकलन कर सकते हैं, और हर एक दीपावली हो, धनतेरस हो, हर एक अवसर पर लोग यहाँ सोना खरीदते हैं। लेकिन अब जैसे सोने की कीमत बढ़ रही है तो उसमें लग रहा है कि अब इसकी बिक्री कमेगी, लेकिन नहीं, अभी भी जो धनतेरस पर रिकॉर्ड बिक्री हुआ है उससे आप देख सकते हैं कि भारतीयों का सोना के प्रति कितना प्रेम भाव है। और पिछले दिवाली से इस दिवाली तक प्रति 10 ग्राम सोना का जो जितना कीमत बढ़ गया है, उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि वर्तमान में भारत में जो सोना का भंडार है उसका कीमत एक आकलन के हिसाब से 220 लाख करोड़ रुपये पहुंच गई है। तो सोने की कीमत में एक साल में 52 लाख करोड़ रुपया बढ़ गई है। तो इंडिया गोल्ड पॉलिसी सेंटर और IIM अहमदाबाद ने एक सर्वे में पता लगाया कि भारतीय लोग निवेश का 18% भाग सोना में निवेश करते हैं। और अमेरिकन जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक अब तक दुनिया में 2.44 लाख टन सोने का खनन किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार अभी धरती के अंदर 54,000 टन सोना अभी भी धरती में है। दुनिया में कुल 2.12 लाख टन सोना है, 94,487 टन ज्वेलरी के रूप में, और 47,454 टन बिस्किट और सिक्कों के रूप में, और 36,699 टन दुनिया में जो बैंक सब है उसके यहाँ जमा है, और 31,943 टन दूसरे उपयोग में आ रहा है। और अभी जो आंकड़ा सब हम देख सकते हैं उसमें देख सकते हैं कि इस साल भारत में 55 टन सोना बढ़ा है। हमारे मंदिरों में भी बहुत सोना है, और जो अगर हम अलग अलग मंदिर की बात करें तो पद्मनाभ मंदिर में 1,300 टन सोना, तिरुमला मंदिर में 250 से 300 टन सोना,
वैष्णो देवी मंदिर में 3 टन सोना, साईं बाबा मंदिर 376 टन, गुरुवायूर टेम्पल में 2 टन, जगन्नाथ मंदिर में 208 टन किलोग्राम सोना मौजूद है।